Dear students of class 8, today I shall teach you your third lesson of your English reader book. The lesson name is Our Divine Music. हमारा दैवीय संगीत. आपका जो तीसरा लेसन है उसका नाम है हमारा दैवीय संगीत. डिवाइन मीन्स होता है दैवीय. लेट्स स्टार्ट. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स. तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, हिस्ट्री मीन्स आप लोग जानते हैं इतिहास. तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का इतिहास, इज ब्रिमिंग, ओत प्रोत है, मीन्स भरा हुआ है, विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कहानियों और उपाख्यानों से. एनेक्डोट्स मीन्स होती हैं लघु कथाएँ या उपाख्यान. तो भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उपाख्यानों से भरा हुआ है. वाई, क्यों? द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी. द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, संगीत और दूसरी ललित कलाएं, इज हैं, इन इटसेल्फ आ स्टोरी, स्वयं में एक कहानी. तो जो हमारा संगीत का, भारतीय संगीत का जो इतिहास है वो कहानियों और उपाख्यानों से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि इनकी अधिकतर यानी कि संगीत और दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति स्वयं में एक कहानी है. द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स. क्रिएटर मीन्स होता है रचयिता. रचयिता मीन्स जो किसी चीज़ की रचना करता है. तो द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स, और यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड. तो रचयिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, या रचयिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया. ही created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. तो उन्होंने क्या क्या बनाया? He created, उन्होंने रचना की, a variety, तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के, of wonderfully, अद्भुत, beautiful, सुंदर, and enchanting things, और मोहक वस्तुओं की. उन्होंने विविध प्रकार की अद्भुत और सुंदर और मोहक वस्तुओं की रचना की. ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेज, द थंडरिंग वाटरफॉल्स एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज, एज आल्सो द निम्बल डियर, द कलरफुल पीकॉक एंड द एक्सक्यूजिट फ्लावर्स. तो उन्होंने हमारे ब्रह्मांड में जिन चीज़ों की रचना की वो क्या क्या हैं? द मजेस्टिक माउंटेन रेंजेज, शानदार पर्वत श्रृंखलाएँ. द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए झरने. एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज, और विशाल जंगली वृक्ष. एज आल्सो, और उसी तरीके से द निम्बल डियर, यानी कि चपल, चपल मीन्स फुर्तीला, डियर मीन्स हिरन. द कलरफुल पीकॉक, रंग बिरंगे मोर. एंड द एक्सक्यूजिट फ्लावर्स, अत्यधिक सुंदर फूल. तो उन्होंने हमारे इस ब्रह्मांड में किस चीज़ की रचना की? शानदार पर्वत श्रृंखलाओं, गरजते हुए झरनों, जंगल के विशाल वृक्ष, निम्बल डियर, चपल यानी कि फुर्तीला हिरन, रंग बिरंगे पीकॉक यानी कि मोर, और अत्यधिक सुंदर फूलों की रचना की. वट ही वॉज सैड, लेकिन वह दुखी थे. हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस.
तो ब्रह्मा जी ने जब सबकी रचना कर दी और हमारी इस ब्रह्मांड में, हमारी इस प्रकृति में इतनी अधिक सुंदर चीज़ों की क्रिएशन की, इतनी अधिक सुंदर चीज़ों की रचना की, फिर भी वह दुखी थे। वट ही वॉज सैड, लेकिन वह दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, कंसर्ट मीन्स होता है, कंसर्ट का सिनोनिम वर्ड है वाइफ। तो हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी पत्नी सरस्वती ने आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, द रीजन, कारण, फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का। तो उनकी पत्नी सरस्वती ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी ने क्या आंसर दिया? ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज ट्रू, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शोवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इट इज ट्रू, यह सत्य है, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म, मैंने इस सारे अद्भुत, आश्चर्य और आकर्षण की रचना की है। एंड शोवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, और चारों जगह सुंदरता फैला दी है। वट व्हाट इज द यूज, लेकिन क्या उपयोग है? बट लेकिन व्हाट इज द यूज, क्या उपयोग है? तो उनके कहने का मतलब था कि इतनी सारी सुंदर चीज़ें बनाई हैं, उनका क्या उपयोग है, इनका क्या मतलब है? माई चिल्ड्रन द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाई, यहाँ पे शुड लिखा है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे है सोल। तो माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल यानी कि मानव आत्मा, यानी कि मानव, सिंपली पास बाई देम, आसानी से उनके करीब से गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, तो दे डू नॉट सीम, वे प्रतीत नहीं होते हैं, टू बी सेंसिटिव, संवेदनशील, टू द ब्यूटी अराउंड, चारों तरफ फैली हुई सुंदरता के। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं मानव, वे इस चारों तरफ फैली हुई सुंदरता के प्रति संवेदनशील प्रतीत नहीं दिखते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन बेस्टेड ऑन देम, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए ये बेकार है। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, दिस क्रिएशन, यह संरचना, सीम्स प्रतीत होती है, टू बी पर्पजलेस, उद्देश्य विहीन। तो ब्रह्मा जी के दुख का कारण क्या था? ब्रह्मा जी के दुख का कारण था कि उन्होंने हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी सुंदर चीज़ों को बनाया, इतनी मनमोहक चीज़ों को बनाया, फिर भी जो मानव थे वो उनके प्रति जो है कतई संवेदनशील नहीं थे। तो ब्रह्मा जी को लगता था कि मेरी ये जितनी क्रिएशन है, मेरी जो रचना है, वो सब उद्देश्य विहीन है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती ने उनकी भावनाओं को समझा, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, वेल, ठीक है, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्ड। तो लेट मी डू माई शेयर, मुझे अपना हाथ बांटने दो, इन दिस ग्रेट वर्ड, इस महान संसार में। तो कहने का मतलब, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आप इस, जो आपने ये महान कार्य किया है इस संसार में, मुझे उसमें अपना योगदान करने दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, तो यू हैव क्रिएटेड, आपने रचना की है, ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, इस सारी सुंदरता और वैभव का, आपने इस सारी सुंदरता और वैभव की रचना की है। आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रेन द पावर टू रिस्पॉन्ड, टू एप्रिशिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाई देम। तो आई शैल क्रिएट, मैं रचना करूंगी, इन अवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों में, द पावर, शक्ति, टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने की, प्रत्युत्तर देने की, और टू एप्रिशिएट, प्रशंसा करने की, एंड बी अपलिफ्टेड बाई देम, और उनके द्वारा उठने की। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर एंड एक्सक्यूजिट चार्म एंड वंडर्स ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन।
तो आई शैल गिव देम, मैं उनको दूंगी, म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, संगीत और दूसरी ललित कलाएं, विच जो विल ड्रो आउट, जो बाहर निकालेंगी, फ्रॉम डीप विद इन, उनके अंदर की गहराई से, देम द कैपेसिटी, क्षमता, टू रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर देने की, टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, शानदार वैभव, एंड एक्सक्यूजिट चार्म, और अत्यधिक सुंदर आकर्षण की, एंड वंडर्स, और आश्चर्यों, वंडर्स ब्यूटी, और आश्चर्यजनक सुंदरता की, ऑफ ऑल क्रिएशंस, सारी रचनाओं की। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स। द ग्रेट म्यूज, म्यूज मीन्स होता है वाग्य देवी, यानी कि सरस्वती माँ। तो द ग्रेट म्यूज, महान सरस्वती माँ ने, देन तब, गेव अस म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, तब हमें संगीत और दूसरी ललित कलाएं दी। इन द होप दैट द मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। इन द होप, इस आशा में, दैट की, देन मैन वुड अंडरस्टैंड, फिर आदमी समझेगा, समथिंग ऑफ द डिवाइन, कुछ दैवीय, इन हिज मैनिफेस्टेशन, अपने संसार में। तो अपने संसार का मतलब है यहाँ पे अपने जीवन में, अपने अभिव्यक्ति में। आ स्ट्रेंज स्टोरी, एक विचित्र कहानी, यस, हाँ, बट इट हैज ए ग्रेट मॉरल, लेकिन इसमें एक महान नैतिकता है। मोरल मीन्स होता है नैतिक। वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ्स ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड। वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ्स, मौलिक सत्यों पर आधारित एक सत्य, ऑन विच, जिस पर, ऑल इंडियन आर्ट, जिस पर पूरी भारतीय कला, इज डेवलप्ड, विकसित हुई है, इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। इज दैट है कि ट्रू आर्ट, सच्ची कला, इज नेवर मेड टू ऑर्डर, कभी आदेश से नहीं बनी है। यानी कि सच्ची कला का जब भी प्रदर्शन हुआ है तो वो आदेश के द्वारा नहीं हुई है। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टेबल इनर अर्ज। इट कम्स, ये निकलती है, एज, जैसे, अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ एन इरिस्टेबल इनर अर्ज। इरिस्टेबल मीन्स होता है प्रबल, यानी कि जिसे रोका ना जा सके, और इनर अर्ज मीन्स होता है आंतरिक प्रेरणा। तो इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टेबल इनर अर्ज, यह प्रबल आंतरिक प्रेरणा का परिणाम होती है। बी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज का एक गीत सुनते हैं, एंड आर इंथ्रल्ड, और रोमांचित होते हैं। हम गीत सुनते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। बी सी अ मजेस्टिक टेम्पल टॉवर एंड गेज ऑन इट विद वंडर। बी सी, हम देखते हैं, अ मजेस्टिक, एक शानदार, एक भव्य, टेम्पल टॉवर, मंदिर का स्तूप या स्तंभ, एंड गेज, और निहारते हैं। गेज मीन्स होता है टकटकी लगा के देखना, ऑन इट विद वंडर, और इसे आश्चर्य के साथ टकटकी लगाकर देखते हैं। बी सी सम अवर ऑफ अवर एशियंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड। बी सी, हम देखते हैं, सम ऑफ अवर एशियंट स्कल्पचर्स, हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं, एंड फील थ्रिल्ड, और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। प्रफुल्लित का मतलब अत्यधिक खुशी महसूस करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। भाई, क्योंकि बिहाइंड ऑल सच वर्क्स,
क्योंकि इन सारे कार्यों के पीछे ऑफ आर्ट कला के, तो कला के इन सारे कार्यों के पीछे इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस, द आर्टिस्ट मीन्स होते हैं कलाकार, और हु गेव देम जिन्होंने हमको दिया है, दिया है अस पोवर्ड, उड़ेल दिया है देयर डिवोशन इनटू द शेप ऑफ सच एक्सक्यूजिट वर्क ऑफ आर्ट। यहाँ पे वर्ड है लेकिन सही इसका यहाँ पे वर्क है। तो द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस, कलाकार जिन्होंने उनको हमें दिया है, पोवर्ड देयर डिवोशन, पोवर्ड उड़ेल दिया है, देयर डिवोशन अपना समर्पण भाव, इनटू द शेप आकार ढालने में, ऑफ सच एक्सक्यूजिट वर्क ऑफ आर्ट, कला के ऐसे अत्यधिक सुंदर कार्य में। और इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, तो इट वाज एन एक्ट, यह एक कार्य था, ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, स्वयं को आत्म समर्पण करने वाला, स्वयं को आत्म समर्पण करने वाला यह एक कार्य था। यानी कि उन्होंने अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। जो भी उन्होंने मूर्तियां बनाई या जो भी मंदिर बनाए, उनको बनाते समय उन्होंने अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। उसके बाद हमें इतनी अधिक सुंदर मूर्तियों और कलाओं को देखने को मिलता है। A story is told of तानसेन the great bard of अकबर्स कोर्ट। A story एक कहानी is told कही जाती है of तानसेन, तानसेन की एक कहानी कही जाती है the great bard of अकबर्स कोर्ट, और अकबर के दरबार के एक महान कवि। तो अकबर के दरबार के एक महान कवि तानसेन की एक कहानी कही जाती है। तो तानसेन कौन था? तानसेन अकबर के दरबार का एक महान कवि था। और अकबर कौन था? अकबर बादशाह था। विच इलिस्ट्रेट्स दिस पॉइंट वाइडली, विच जो इलिस्ट्रेट स्पष्ट करती है, दिस पॉइंट इस बिंदु को, वाइडली स्पष्ट रूप से। तो जो इस बिंदु को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान संगीतकार थे, एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत का बहुत शौकीन था। वन डे व्हेन तानसेन वॉज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, वन डे एक दिन, व्हेन जब, तानसेन वॉज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, तानसेन जब विशेष रूप से अच्छी अवस्था में थे। तो गुड फॉर्म का मतलब गाने की अच्छी लय में थे। अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम, अकबर परमानंद में चला गया। परमानंद का मतलब बहुत आनंद में चला गया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंसर्ट ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस बर्ड एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन्स। तो जब एक दिन तानसेन बहुत ही लय में गा रहे थे, बहुत ही स्वर में गा रहे थे, तो अकबर जो है वो परम आनंद में चला गया, यानी कि खो गया उसमें। और उसने तानसेन से पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य है, ऑफ दिस स्वीट कंसर्ट, इस मधुर संगीत का, इस मधुर राग का, ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट, जो मुझे बाहर ले जाता है, ऑफ द सीक्रेट, रहस्य के, ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार के, एंड ट्रांसपोर्ट्स मी, और मुझे भेज देता है, टू डिवाइन रीजन्स, दैवीय राज्य में, दैवीय क्षेत्र में।
तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे इस सुर संगम का, इस राग का, इस मधुर संगीत का क्या रहस्य है जो मुझे इस लोक से दैवीय क्षेत्रों में ले जाता है। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक ए स्लैब ऑफ हिज हार्ट। तो अकबर ने आगे कहा कि आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स, मैंने किसी और को नहीं सुना है, हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक, जो इस तरह से जादू बिखेर सके, एंड मेक ए स्लैब ऑफ हिज हार्ट, और अपने हृदय का गुलाम बना ले। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम वास्तव में अद्भुत हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान कवि ने उत्तर दिया, सर श्रीमान, आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर। तो तानसेन ने क्या कहा, सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल, श्रीमान मैं केवल एक विनम्र शिष्य हूं ऑफ माई मास्टर, अपने स्वामी का, स्वामी हरदास। उनके स्वामी का नाम क्या था, स्वामी हरदास। आई हैव नॉट मास्टर्ड एवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार्म। आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैंने नहीं सीख पाया है, एवन अ फ्रैक्शन, एक अंश भी, ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, अपने स्वामी की तकनीकी, ग्रेस, उनकी दया, एंड चार्म, और आकर्षण का। और व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके समकक्ष क्या हूं, इन प्रोवाइडिंग, जो प्रदान कर रहे हैं, जो प्रदान करते हैं, मेलोडी एंड चार्म इन साउंड। मेलोडी मीन्स होता है सुर माधुर्य, तो प्रोवाइडिंग जो प्रदान करते हैं मेलोडी, सुर माधुर्य, एंड चार्म, और आकर्षण इन साउंड, आवाज में। व्हाट द एम्परर क्राइड, व्हाट क्या, द एम्परर क्राइड, सम्राट चिल्ला पड़ा, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई है जो तुमसे बेहतर गा सकता है, इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे स्वामी वास्तव में ऐसे महान विशेषज्ञ हैं। आई एम बट अ पिग्मी माई मास्टर साइड, सैड तानसेन। तो तानसेन ने क्या उत्तर दिया, मैं अपने स्वामी के समकक्ष ठिगना हूं। पिग्मी मीन्स होता है बौना, यानी कि कद में छोटा होना। तो तानसेन ने कहा कि मैं अपने स्वामी के सामने बहुत ही बौना हूं, मेरा कद उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, अकबर अत्यधिक उत्साहित था। ही वांटेड टू हियर हरदास, वह हरदास को सुनना चाहता था, यानी कि वह हरदास के संगीत को सुनना चाहता था। बट लेकिन एम्परर दो ही वाज, यद्यपि वह सम्राट था, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह हरदास को अपने दरबार में नहीं बुला पाया, नहीं ला सका। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर इन एन आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी। तो जब अकबर स्वामी जी को अपने दरबार में नहीं बुला पाया, तो अंत में ही एंड तानसेन, वह और तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, हिमालय गए, वेयर इन एन आश्रम, जहाँ एक आश्रम में, ड्वेल्ट द स्वामी, स्वामी जी निवास करते थे। ड्वेल्ट जैसे हम लोग लिव का प्रयोग करते हैं, रहना, उसी प्रकार से ड्वेल होता है निवास करना, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है ड्वेल्ट द स्वामी, स्वामी जी निवास करते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू। तो तानसेन ने हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन पहले ही अकबर को चेतावनी दे चुका था। क्या चेतावनी दे चुका था, दैट की द स्वामी वुड सिंग ओनली, स्वामी जी केवल जब ही गाएंगे, इफ ही वांटेड टू, यदि वह गाना चाहेंगे, यानी कि जब वो गाना चाहते हैं वो तभी गाएंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम,
सेवरल डेज, कई दिनों तक, दे स्टेड एट द आश्रम, वे आश्रम में ठहरे, वट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग्स taught by द स्वामी एंड डिलीवरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट। तो जब स्वामी जी ने कई दिनों तक नहीं गाया, देन तब वन डे, एक दिन, तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग्स taught by द स्वामी, तानसेन ने स्वामी के द्वारा सिखाए हुए गीतों में से एक गीत गाया, एंड डिलीबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, और जानबूझकर उस गीत को गलत गाया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, तो इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका बहुत तेज प्रभाव पड़ा, बिजली जैसा बहुत तेज प्रभाव पड़ा, ऑन द सेंट, संत पर। यानी कि जब उन्होंने उस गीत को जानबूझकर गलत गाया तो स्वामी जी पर इसका प्रभाव बहुत ही बिजली जैसा तेज पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ र्यूड शॉक, उनके सौंदर्य प्रेमी स्वभाव को एक कठोर आघात पहुंचा। उनके सौंदर्य प्रेमी स्वभाव को एक कठोर आघात पहुंचा, यानी कि उनको बहुत उससे आघात हुआ। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचना। ही टर्न टू तानसेन एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की ओर मुड़े, एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, और कहते हुए डांटा, व्हाट हैज हैपन टू यू, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन, दैट यू अ पीपल ऑफ माइंड, दैट की यू अ पीपल ऑफ माइंड, तुम मेरे एक शिष्य, और शुड कमिट सच ए ग्रास वंडर, और तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, ही देन, तब उन्होंने स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, उस टुकड़े को, उस गीत के टुकड़े को सही प्रकार से गाना शुरू किया। द मूड कैम अपॉन हिम, उन पर रंग छा गया, यानी कि वह गाने के रूप में आ गए। एंड एनवेलप्ड हिम, और उन्हें ढक लिया। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वह स्वयं को उस संगीत में भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को भर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द sheer melody and charm of the music। अकबर एंड तानसेन, अकबर और तानसेन, फॉरगॉट देमसेल्फ, स्वयं को भूल गए। इन द sheer melody, इन द sheer melody, सुर संगीत में, इस तालमेल में, एंड चार्म, और आकर्षण में, ऑफ द म्यूजिक, संगीत के। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अनुपम एक्सपीरियंस, अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका। अकबर टर्न टू तानसेन एंड सैड, अकबर तानसेन की ओर मुड़ा, एंड सैड, और कहा, यू से, तुम कहते हो कि यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, कि तुमने संत से संगीत सीखा। एंड, और एट, फिर भी, यू सीम, तुम प्रतीत होते, टू हैव मिस्ड, कि तुमसे छूट गया है, द लिविंग चार्म, सजीव आकर्षण, ऑफ इट ऑल, इसका पूरी तरीके से। योर्स सीम्स टू बी बट चाफ बिसाइड द सॉल स्ट्रिंग म्यूजिक। योर्स, यहाँ पे योर्स का मतलब है तुम्हारा संगीत, तुम्हारा गीत जो तुम गाते हो, तो योर्स, तुम्हारा संगीत, सीम्स, प्रतीत होता है, टू बी बट चाफ, चाफ माना होता है भूसी, भूसे के समान, बिसाइड द सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, इस आत्मा को झंकृत करने वाले संगीत के सामने तुम्हारा संगीत भूसे के समान प्रतीत होता है। इट इज ट्रू, यह सत्य है सर, श्रीमान, सैड तानसेन, तानसेन ने कहा। इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट की माई म्यूजिक, मेरा संगीत, इज वुडन, लकड़ी के समान, एंड लाइफलेस, और निर्जीव है, बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। बाय द साइड
सामने ऑफ द लिविंग हार्मोनी, सजीव सामंजस्य एंड मेलोडी, और सुर संगीत के ऑफ द मास्टर स्वामी के। बट देन देर इज द डिफरेंस, बट लेकिन देन तब देर इज द डिफरेंस, अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, आई सिंग मैं गाता हूँ, टू द एम्परर्स बिडिंग सम्राट की आज्ञा के अनुसार। तो तानसेन ने अकबर से कहा कि मेरा जो संगीत है वो मेरे गुरु के संगीत के सामने निर्जीव लकड़ी के समान प्रतीत होता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, मैं सम्राट के आज्ञा पर गाता हूँ, आदेश पर गाता हूँ। बट माई मास्टर, लेकिन मेरे स्वामी, सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, मेरे स्वामी किसी भी व्यक्ति के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट लेकिन ओनली व्हेन, केवल जब द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, ओनली केवल व्हेन जब द प्रॉम्प्टिंग मीन्स उत्साह, कम्स आती है, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ उनके अंतरतम यानी कि उनकी अंतरात्मा से, उनके अंदर से जब प्रेरणा आती है, जब उत्साह आती है, तभी वो गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, जो सारे अंतर को बनाता है। तो आपका चैप्टर पूरा हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।